हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों को जानेंगे जिसको हम हमारी डेली लाइफ में करेंगे तो हमारी लाइफ में खुशियाँ बढ़ेंगी। इससे पहले जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। स्पिरिचुअलिटी को हिंदी में आध्यात्मिकता भी कहते हैं। ये बहुत डीप टॉपिक है। लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों टॉपिक्स बहुत डिफरेंट्स हैं। स्पिरिचुअलिटी है हम अंदर कैसे हैं उसके बारे में जानना। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं उन्हें हम स्पिरिचुअल सीकर्स या फिर स्पिरिचुअल बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी फिजिकल या सेंसरी एक्सपीरियंस से हटकर जो एक्सपीरियंस होते हैं वो होती है। ये जानना होता है कि आपसे भी हायर ग्रेटर चीज़ों होती हैं जिसे सुप्रीम भी कहा जाता है। वो स्पिरिचुअलिटी उससे सीख करना या ढूंढना होता है। एक स्पिरिचुअल पर्सन वो होता है जो सबको प्यार करता है। सबसे मेरा मतलब है चाहे वो जानवर हो या कोई जगह हो या नेचर हो। एक व्यक्ति जिसकी प्रायोरिटी होती है कि वो खुद से और दूसरों से प्यार करे, सबसे साथ हम्बल और काइंड रहे, वो लोगों की, जानवरों की और नेचर की केयर करे। वो ये जानता है कि दुनिया सिर्फ एक है और हम सब भी एक हैं। इस दुनिया में ऐसा कई लोग हैं जो रिलीजियस हैं, जो मेडिटेशन प्रेयर करते हैं, योगा भी करते हैं, लेकिन उन्हें हम स्पिरिचुअल नहीं कह सकते क्योंकि वो दुनिया से प्यार नहीं करते। इसीलिए इससे हम सब कनेक्ट करना चाहिए, हमें सबके साथ काइंड रहना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आप कई ज़्यादा खुशी को इनवाइट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज हम कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जानेंगे जिनसे आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को इनवाइट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रैक्टिस योगा। लोग योगा को सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स के लिए जानते हैं, लेकिन योगा आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपकी सोल तीनों के लिए बेनिफिशियल होता है। योगा से आप स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सब से भी बहुत बेनिफिशियल होता है। जो लोग योगा रोज़ करते हैं वो ये बताते हैं कि उनका दिन कैसे योगा करने से पूरे दिन एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव होता है और उन्हें सुबह से ही मोटिवेशन होता है अपने काम के लिए। पॉइंट नंबर 2, मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है। मेडिटेशन सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ है। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ हमारे पीस ऑफ माइंड होता है और मेडिटेशन हमें हमारे पीस ऑफ माइंड तक पहुंचाने में ही मदद करता है। मेडिटेशन ज़्यादा अच्छे से योगा के बाद करने से होता है, क्योंकि योगा से हम थोड़े माइंडफुल होते हैं और उसके बाद जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उससे हमारे माइंडफुल होने की वजह से हम फोकस अच्छे से कर पाते हैं। मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा टाइम होता है सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक, क्योंकि इस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव होते हैं। हम रिफ़्रेश होते हैं क्योंकि हम उठे होते हैं इस टाइम पे। अगर आप लेट उठते हैं तो आपको आदत डालनी चाहिए जल्दी उठने की। सुबह 4 बजे से 6 बजे के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इसके बारे में वेदास में बताया गया है। पॉइंट नंबर 3, माइंडफुल वॉकिंग। वॉक तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन माइंडफुल वॉकिंग बहुत कम। वॉकिंग अगर हम नेचर में वॉक करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वॉकिंग के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये आपको एनवायरनमेंट से डीपली कनेक्ट करता है, ये आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, ये आपकी अवेयरनेस पावर बढ़ाता है और माइंडफुल प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका वॉकिंग को माना जाता है। ये आपको प्रेजेंट मूवमेंट में रखता है। सुबह भले ही थोड़ा कम वॉक कीजिए, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप और बढ़ाएंगे उसको। पॉइंट नंबर 4, कनेक्ट विद कम्युनिटी। इंसान शुरू से ही पंचायती यानी सांप्रदायिक रहा है, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हें एक डिब्बे में ज़्यादा मज़ा आने लगा है। वो उस डिब्बे से पूरे दिन जुड़ा रहता है और वो डिब्बे और कुछ नहीं, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। आजकल लोग पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। वो दूसरों से कनेक्ट भी करते हैं तो मोबाइल पे है। आजकल वो बात करने की जगह चैटिंग को प्रेफर कर रहे हैं, जो कि उनका टाइम वेस्ट तो करता ही है, बल्कि वो अपने इमोशंस भी नहीं दिखा पाते हैं। तो जितना हो सके आप लोगों से फेस टू फेस मिलिए, इससे आप उनको अच्छे से जानेंगे और आपका रिलेशनशिप में भी बहुत फ़ायदा होगा।
हमारी एक अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहिए, लोगों के साथ मजाक और अपने आइडियाज़ इमोशनल कनेक्शन भी बनाना चाहिए। हमारे पास कुछ अच्छे दोस्त होना चाहिए जिनसे हम हमारे दुख दर्द या फिर खुशियाँ शेयर कर पाएँ, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी और इजी होगी और हमें अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई भी दोस्त नहीं है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दोस्त बनाने होंगे, लेकिन याद रखना दोस्त अच्छे ही बनाएं, क्योंकि दोस्त जितना हमें सुधार सकते हैं उतना बिगाड़ भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, जर्नल करने से आपके माइंड और हार्ट को अच्छा लगता है, क्योंकि जर्नलिंग करके आप उन पर जो बोझ होता है वो हटा देते हैं। जर्नल यानी एक डायरी जिसमें दिन के आखिरी में सोते समय आप उनमें अपने दिन की चीज़ें लिखें, जैसे उस दिन में आपने क्या सीखा, आपके साथ क्या अच्छा हुआ, आपके क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या आपने आज का टास्क पूरा किया। ये सब जब आप उसमें लिखते हैं, या फिर आपको आज जितनी भी प्रॉब्लम्स आई आपको उनने कैसे फेस किया, आप अपनी तारीफ़ भी लिख सकते हैं उसमें। आप ऐसी चीज़ें लिखेंगे तो आपके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा, उस पर जो बोझ होगा और आपके दिमाग पे जो बोझ होगा वो कम होगा। पॉइंट नंबर 6, रीड इंस्पायरिंग मटेरियल। जब आप कुछ अच्छा इंस्पायरिंग पढ़ेंगे तो आप में कुछ बड़ी चीज़ करने का मोटिवेशन आएगा और आप पॉजिटिव होंगे और आपको कुछ बड़ा करने में इंटरेस्ट होगा। पॉइंट नंबर 7, स्पेंड सम टाइम इन नेचर। जैसा कि मैंने बताया कि हमें रोज़ सुबह वॉक करना चाहिए। अगर आप वही वॉक किसी नेचर में करें या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आसपास पेड़ हो, फ्रेश एयर हो, वहाँ करें तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आपकी वॉक होगी, माइंडफुल होंगे और आप नेचर के साथ भी आपका टाइम स्पेंड कर लेंगे। पॉइंट नंबर 8, डिजिटल डिटॉक्स। आपको रोज़ थोड़ा टाइम फिक्स करना होगा जिसमें आप किसी भी डिजिटल चीज़ से दूर रहें, भले ही वो टाइम थोड़ा कम ही क्यों ना हो, भले ही आप 1 घंटा ऐसा कीजिए। आप उस टाइम पे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बोर होना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ कर सकते हैं जो आपको करना हो, आपका स्कूल का काम हो या कॉलेज का या ऐसा कुछ भी, बस आपको उसमें डिजिटल चीज़ से दूर रहना है। पॉइंट नंबर 9, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें नफ़रत करने में आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब आप दूसरों से नफ़रत नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपको प्यार ही देंगे। जब आप दूसरों से प्यार रहेंगे, आप दूसरों से काइंड और हम्बल से पेश आएंगे तो वो भी आपसे अच्छे से ही पेश आएंगे। इससे आपकी ऑल ओवर रिलेशनशिप भी दूसरों से बेटर होगी, उनको आपके साथ रहने में अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 10, स्टार्ट योर डे इन कन्वर्सेशन विद गॉड। उठते से ही सबसे पहले आपको भगवान से बात करना चाहिए, उनसे थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप उठे हैं ना, आपको पता नहीं है लेकिन इस दुनिया में कुछ लाखों लोग सुबह नहीं देख पाते। अगर आपने सुबह देखी है तो आप यूनिक हैं, आपको गॉड ने कुछ सोच कर ही वो सुबह दी है। आप उस दिन को वेस्ट मत करिए, गॉड से थैंक्स बोलिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी अलाइव हैं तो आप उसके लिए भी थैंक्स बोलिए। सुबह उठते से ही गॉड से कन्वर्सेशन करिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। पॉइंट नंबर 11, डू स्काई गेजिंग। स्काई गेजिंग बहुत ही रेयर टॉपिक है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत अंडररेटेड है। स्काई गेजिंग यानी आसमान को देखना, आसमान में वो तारे, चांद, ये सब आपको शांत करेंगे, ये सब आपके मन में पीस ऑफ माइंड में आपकी हेल्प करेंगे। आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कितने छोटे हैं, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये आपको अंदर से आपकी ईगो को हटाएगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक गिफ्टेड हो, आपको ये धरती की सुंदरता आपको अपनी आंखों में दिखेगी। पॉइंट नंबर 12, डू व्हाट यू लव। ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी खुश रखे सिवाय वो काम करने के जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप वो काम करिए पूरे दिन जो आपको अच्छा लगे, और अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपको अच्छा नहीं लगता तो भी आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे हेल्पर में वो नहीं हो सकता जैसा कि हम चाहें। इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में आती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम करना हो जो आपको अच्छा ना लगता हो तो उसको इंटरेस्टिंग बनाइए कुछ भी करके। पॉइंट नंबर 13, राइट नोट्स। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उनमें से कुछ थॉट्स इतने यूनिक होते हैं जो
किसी के दिमाग में नहीं आते, वो उस दुनिया को बदल के भी रख सकते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में पक्का ऐसे थॉट्स आते होंगे और ऐसे आइडियाज़ रोज़ आते होंगे जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। लेकिन बस ये होता है कि आप उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर आप उनको इग्नोर ना करके उन्हें एक जगह पे लिखें, एक डायरी पे लिखें, तो आपको पता पड़ेगा कि आप कितना कुछ बड़ा कर सकते हैं। और फिर एक थॉट ऐसा आएगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। वो ऐसा आइडिया देगा जिससे आप एक एम्पायर खड़ा कर देंगे। आप एक डायरी बना के आपके थॉट्स को ज़रूर लिया कीजिए। इससे आपको पता पड़ेगा कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। नेगेटिव हैं तो किस बारे में, पॉजिटिव हैं तो किस बारे में। हो सकता है इससे आप आपका पैशन भी ढूंढ लें। पॉइंट नंबर 14, क्रिएट अ ज़ेन स्पेस। ज़ेन स्पेस एक पीसफुल इन्वायरमेंट होता है। ये ज़्यादातर चाइना और जापान में पॉपुलर है। ज़ेन एक धर्म भी है। ज़ेन स्पेस क्रिएट करने के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी। ज़ेन स्पेस में आप ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए, थोड़े बहुत चेंजेस करके ज़ेन स्पेस बन जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो पहले के पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए जितने भी मैंने बताए हैं। ज़ेन स्पेस सबसे लास्ट में कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि हैप्पीनेस से सक्सेस तक कैसे जाएं, तो एक वीडियो इसके ऊपर मैं बना चुका हूं जो कि आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।